सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी। बेल भी नप दो। हेलो वीवो, माय नेम इज रमीत सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन पंजाबी रील टीवी। एंड आज बड़ा इंटरस्टिंग दिन है, बड़ा एक महत्वपूर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट डे अज, बिकॉज अज सिखां दे जो पहले गुरु साहबान ने गुरु नानक देव जी उन्हों का अज गुरपुरब है, मतलब उन्हों का अज जन्म दिन दिहाड़ा। एंड मेरे वालों एंड दिलप्रीत जी वालों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मैनी हैप्पी रिटर्नस ऑफ द डे। हैप्पी गुरपुरब टू ऑल एंड योर फैमिलीज़। सारे जने तुसीं खुश रहो एंड गुरु नानक तुहाडे उत्ते मेहर भरिया हथ रखन, है ना, तुहाडियां सारियां मनोकामना पूरियां करन। सो गाइज ये तो हो गया विशेस, ठीक है मेरे वालों। सो अज आपां गुरु नानक देव जी की लाइफ स्टोरी बारे थोड़ियां जिहियां गल्लां करांगे एंड एक वीडियो भी देखांगे, उन्हां दी एक डॉक्यूमेंटरी है उन्हां दी लाइफ दे अबाउट। सो जिन्नी भी अपनी ऑडियंस है पाकिस्तान तो यार तुसी किन्ने भागा वाले हो, तुहानू अज दा दिन मैनू पता ननकाना साहब विच उत्थे किन्नी रौनक लगी होनी है, करतारपुर साहब किन्नी रौनक लगी होनी है। जिहड़ियां इधरों संगतां गईयां जो नवजोत सिंह सिद्धू दे टाइम जदों आपां देखिया सी कि वो उधर विजिट किया सी उन्होंने पाकिस्तान एंड करतारपुर दा जो रस्ता है वो खोलण दी गल कीती गई सी अज दे दिन, ते वो चीज़ हो चुकी है। सो बड़ा खुशी वाला दिन है यार, मतलब ये चीज़ हुई है। तो इधरों संगतां उधर गई एंड उधर दे लोग किद्दां इधर इंडियन पंजाब दियां संगतां दा जो वार्म वैलकम कर रहे हैं यार, वो काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच गाइज, तुसीं इन्ने खुले दिल नाल सारियां संगतां दा स्वागत कर रहे हो तो उन्होंने इन्ना प्यार दे रहे हो, है ना। तो गुरु नानक देव जी का जन्मदिन अज तुसीं मना रहे हो सारे रल के। सो मैनूं नहीं लगता कि इदू खुशी वाला दिन कोई होर होना, है ना जी। सो अज देखते हैं गुरु नानक देव जी बारे थोड़ियां जिहियां गल्लां करते हैं। लाइक जिवें तुहानूं पता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म है जिहड़ा वो राय भोई दी तलवंडी, यानी कि पहला एक राय नाम तो राय बुलार नाम तो एक बंदा सी जो कि बहुत वधिया शासक सी एंड उसे उहदे नाम उत्ते ही एक कस्बे का नाम रखा गया सी राय भोई दी तलवंडी, ठीक है जी। सो उस तो बाद हौली हौली समा चेंज होंदा गया तो फिर उसका नाम ननकाना साहब रख दिता गया, है ना। जिला शेखूपुरा जो कि पहला हुंदा सी, मे बी हुण भी शायद जिला शेखूपुरा ही है, मे बी मैनू गाइज इस बारे पूरी नॉलेज नहीं है। सो उस तो बाद जिदा जिदा गुरु नानक देव जी वड्डे हुंदे गए, है ना। सो जिदा मेहता कालू जी जो कि उन्होंने पिता जी सन, उन्होंने भी पता लगन लग गया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, कोई ये आम एक इंसान नहीं है, इन्हां उत्ते बहुत सारी किरपा है वाहिगुरू दी एंड ये दुनिया नूं सुधारना है। क्योंकि जिदा डेली रूटीन दे विच इहो जिहियां कई गल्लां हो जांदियां सी जो कि एक आम बच्चा नहीं कर सकता। सो लाइक जिवें उन्होंने पांधे कोल पढ़न लई भेजिया गुरु नानक देव जी नूं, ते उदों जिदा ऊड़ा ऐड़ा जो पंजाबी दी 35 अखरी है ना, जो गुरमुखी लिपि है एक, जदों गुरु नानक देव जी ने पूछा कि ਇਹਦਾ मतलब की है, तो जो पांधे ने दस्सिया कि यार ऊड़ा ऐड़ा मतलब ਇਹਦਾ मतलब कुछ नहीं है, ये जस्ट अखर है एक भाषा नूं बनाउण लई, है ना। तो गुरु नानक देव जी ने बड़ा वधिया एक विचार दस्सिया कि जेकर इन्हां दा कुछ मतलब नहीं गा तो मैं ये चीज़ां पढ़ूंगा नहीं। सो जिहड़ी गुरु नानक देव जी ने ऊड़ा ऐड़ा दी जो डेफिनेशन दित्ती है एक अपनी रियल लाइफ दे अकॉर्डिंग जो गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच भी दर्ज है 35 अखरी। सो वो एक बड़ी वधिया रचना रही है उन्होंने। एंड उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी पता लग गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, दुनिया ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ आए है। सो इदां ही बड़े वाक्य ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ है ना अगे। सो फिर उन्होंने 4 उदासियां कीतियां, उदासियां करके जिथे पता आपां नूं कि पखंड, है ना, ते वहम इदां दे कुछ ਜਿਹੜੇ समाजिक बुराइयां ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। गुरु नानक देव जी उत्थे जाते रहे समय ते उन्होंने लोगों को ਇਹੋ ਜਿਹੇ वहम भरम विचों कढ़ के एक सच्चे राह ते तुरन लई प्रेरित किया एंड बड़े लोगों ने उन्हां दा साथ दिता एंड उन्हां दा वार्म वैलकम किया, है ना। तो बड़ी ही एक वधिया गल है कि लोगों ने उस चीज़ को अपनाया एंड अज हुण तक उन्हां दे दसे हुए मार्ग ते लोग चल रहे हैं। सिर्फ सिख ही नहीं, मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग भी बहुत जो उन्होंने फॉलो करते हैं, उन्होंने दियां सिक्ख्यावां ते जो फॉलो करते हैं। तुहानूं भी पता पाकिस्तान वालों, है ना। सो अज आप एक वीडियो देखते हैं डॉक्यूमेंटरी उन्होंने। सो पहला वीडियो देखते हैं फिर वो बारे आप नाल डिस्कस करांगे। सो हियर वी गो। धन धन गुरु नानक देव महाराज जी सारे जगत के कल्याण, सत्य का मार्ग बताने,
मानवता का पाठ पढ़ाने, एक ओंकार से हमें जोड़ने के लिए इस संसार में आए। अंधकार से हमें निकाल प्रकाश की ओर और अधर्म से धर्म की ओर ले जाने वाले धन गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन के कुछ भागों को दिखाने का प्रयास हम इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए कर रहे हैं। हमें मालूम है कि ये कार्य हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि हम धन गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन इतिहास से आपको रूबरू भी करा सकें, क्योंकि इसके लिए अगर समंदर के पानी को सियाही बनाकर भी लिखें और जग के सारे शब्दों का उपयोग भी करें तो ये सारे शब्द मिलकर भी धन गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन इतिहास और उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकेंगे। धन गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन से जुड़ी 2-3 वाक्यों घटनाओं को दर्शाने का हमारा ये प्रयास है। हमारी कोशिश में कुछ कमी रह जाए तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। गाइज, इस चैनल का ऑफिशियल लिंक मैं नीचे देता है, उन्होंने प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो इस चैनल में। शासक के जुल्मों से जनता त्राही त्राही कर उठी थी। हर ओर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था। धार्मिक आस्थाओं को जबरन खंडित किया जा रहा था और शासन द्वारा बलपूर्वक बादशाह के हुक्म को मानने के लिए जनता को विवश किया जाता था। लोग एक दूसरे से जाति और धर्म के आधार पर नफरत किया करते थे। हर तरफ जुल्म अत्याचार का बोलबाला था। गरीबों असहायों के दुख दर्द को दूर करने कोई मददगार सामने नहीं आता था। ऐसे समय में लोगों के दुखों को हरने, उन्हें सही मार्ग दिखाने, ज्ञान के प्रकाश को जलाने, समस्त जीव के कल्याण के लिए धन गुरु नानक देव महाराज जी ने इस धरती पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन 15 अप्रैल 1469 को माता तृप्ता के कोख से जन्म लिया। धन गुरु नानक देव महाराज जी के पिता का नाम मेहता कालू राय था, जो कि खेती बाड़ी और व्यापार करते थे और साथ ही गांव के पटवारी भी थे। पाकिस्तान में लाहौर से 30 मील दूर तलवंडी में जिस स्थान पर गुरु नानक देव महाराज जी का जन्म हुआ उसे आज नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव महाराज जी के जन्म पर विद्वान पंडित गोपाल दास ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि ये बालक ईश्वर का अवतार है, जो जगत के कल्याण हेतु पृथ्वी पर आया है। प्रधान पटवारी मेहता कालू राय बेदी के घर गुरु नानक देव महाराज जी का लालन पालन बड़े लाड प्यार से होने लगा। गुरु नानक देव महाराज जी के जन्म से पहले माता तृप्ता ने एक पुत्री को जन्म दिया था, जिनका नाम नानकी था। बहन की वजह से ही भाई का नाम नानक पड़ा, जबकि बहन का नाम उनके ननिहाल में रहने के कारण नानकी पड़ा था। बड़ी बहन नानकी अपने छोटे भाई गुरु नानक देव महाराज जी का बहुत ध्यान रखती थी। धन गुरु नानक देव महाराज जी का बचपन तलवंडी गांव में ही गुजरा। उनका मन बचपन से ही अध्यात्म की तरफ रहने लगा। वे सांसारिक सुख से परे रहा करते। उनके साथी जब खेल कूद में अपना समय व्यतीत करते तो वे आंखों को बंद कर आत्मचिंतन में निमग्न हो जाते। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए, जिसके बाद वे अपना सारा समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में गुजारने लगे। बचपन से ही धन गुरु नानक देव महाराज जी के आध्यात्मिकता की ओर झुकाव को देखकर उनके पिता कालू परेशान रहने लगे एवं उन्हें भैंसे चराने का काम दे दिया गया। एक बार भैंसे चराते चराते धन गुरु नानक देव महाराज जी सो गए। भैंसे एक किसान के खेत में चली गई और सारी फसल चर डाली। खेत मालिक शोर शराबा करने लगा, मगर जब उसका खेत देखा गया तो सभी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि फसल का एक पौधा भी नहीं चला गया था। एक बार की बात है, गुरु नानक देव महाराज सतकरतार के ध्यान में डूबे एक पेड़ के नीचे लेट गए। कुछ देर में ही उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ देर बाद बालक नानक के चेहरे पर धूप पड़ने लगी। उसी समय एक सफेद रंग का बड़ा सांप वहां आया और अपना फन इस तरह से फैलाकर खड़ा हो गया कि धूप गुरु नानक देव महाराज जी के चेहरे पर पड़ ना सके। जब तक धूप पड़ती रही, वह सांप अपना फन फैलाए इधर उधर सरकता रहा। उसी समय नगर का शासक राय बुलार घोड़े पर सवार अपने कारिंदे के साथ उधर से निकला। उस दृश्य को देखकर दोनों ठिठक कर खड़े हो गए।
राय बुलार ने अपने कारिंदे से कहा, देखो ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बड़ा होकर ये बालक या तो सम्राट बनेगा या फिर कोई महान गुरु। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। सन 1485 ईस्वी में धन गुरु नानक देव महाराज जी का विवाह बटाला निवासी मूला की कन्या सुलखनी से हुआ। 28 साल की उम्र में श्रीचंद के रूप में बड़े पुत्र और 31 साल की उम्र में दूसरे पुत्र लक्ष्मी चंद की प्राप्ति हुई। धन गुरु नानक देव महाराज जी के पिता ने उन्हें कृषि व्यापार आदि में लगाना चाहा, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। एक बार पिताजी ने आपसे कहा कि ये लो 20 रुपये, जाओ जाकर कुछ सच्चा सौदा करो। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने पिता कालू राय से 20 रुपये लेकर मर्दाना के साथ सौदा करने निकल पड़े। वो एक मेले में पहुंचे जहां साधु संत बड़ी संख्या में भूखे प्यासे थे। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने सभी को भरपेट लंगर खिलाया और उन्हें दान पुण्य भी किया। वही वीर बेदा लंगर है जेड़ा आज पिताजी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में आकर धन गुरु नानक देव महाराज जी को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा कि मैंने सौदा करने के लिए ये पैसे दिए थे। इसका जवाब देते हुए बड़े ही संतुष्टि भरे शब्दों में आपने कहा, पिताजी यही तो है सच्चा सौदा। बता दें कि धन गुरु नानक देव महाराज जी द्वारा उस समय शुरू की गई लंगर की प्रथा आज भी दुनिया भर में हर गुरुद्वारे में शुरू है, जहां संगत को लंगर बरताया जाता है। नवंबर 1504 में उनकी बड़ी बहन नानकी के पति यानी उनके बहनोई जयराम ने धन गुरु नानक देव महाराज जी को अपने पास सुल्तानपुर बुला लिया। नवंबर 1504 से अक्टूबर 1507 तक वे सुल्तानपुर में ही रहे। अपने बहनोई जयराम की कोशिशों से वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए। वे अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीबों और साधुओं को दे देते। कभी कभी वे पूरी रात परमात्मा के भजन में ही गुजार देते थे। धन गुरु नानक देव महाराज जी हर सुबह बेई नदी में नहाने के लिए जाया करते थे। कहते हैं एक दिन वे नहाने के लिए गए तो 3 दिन तक वापस नहीं लौटे, और जब वो वापस लौटे तो जपजी साहिब की बाणी उनके मुख से निकल रही थी। इस घटना के बाद वे अपने परिवार का भार अपने ससुर मूला को सौंपकर मर्दाना, भाई लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और ये चारों ओर घूमकर धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। सन 1521 ईस्वी तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थान शामिल थे। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की गई यात्रा में इन्होंने बहुतों का हृदय परिवर्तन किया, ठगों को साधु बनाया, अहंकारियों का अहंकार दूर कर उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाया। धन गुरु नानक देव महाराज जी का व्यक्तित्व असाधारण था। संगत पर उनके विचारों का खासा असर हुआ। उनमें पैगंबर, दार्शनिक, राजयोगी, गृहस्थ, त्यागी, धर्म सुधारक, कवि, संगीतज्ञ, देशभक्त, विश्वबंधु आदि सभी गुण मौजूद थे। जातिगत दुश्मनी को खत्म करने के लिए गुरुजी ने संगत की परंपरा भी शुरू की, जहां हर जाति के लोग साथ साथ जुटते थे, प्रभु आराधना किया करते थे। गुरुजी ने अपनी यात्राओं के दौरान हर उस शख्स के अतिथि सत्कार को स्वीकार किया, उनके यहाँ भोजन किया जिसने भी उन्हें प्रेम के साथ आमंत्रित किया। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने विभिन्न समुदायों के साधु महात्माओं के साथ सत्संग किया और संसार को मानवता का संदेश दिया। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष, साधु संत भी आपकी बातों से सहमत नजर आते थे। आपके दिए संदेश पर अमल करने को कहते आपका संदेश था। कृत्य करो यानी जीवन यापन के लिए कमाओ, नाम जपो यानी वाहे गुरु का स्मरण करो, और बंड छपो यानी आपस में सब बांट कर खाओ। जीवन भर देश विदेश की यात्रा करने के बाद गुरु नानक देव महाराज जी अपने जीवन के आखिरी दौर में अपने परिवार के साथ करतारपुर बस गए और 1521 ईस्वी से 1539 तक वहीं रहे। इन्होंने गुरु गद्दी का भार गुरु अंगद देव बाबा लहना को सौंप दिया और 25 सितंबर
1539 को अपने शारीरिक चोले को त्यागा। धन गुरु नानक देव महाराज जी के मत की ओर सभी का आकर्षित होना स्वाभाविक था। उनकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से पसंद था। कहते हैं कि धन गुरु नानक देव महाराज जी के निधन के बाद दोनों समुदाय के लोग धन गुरु नानक देव महाराज जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार करने की बात कहने लगे। मगर जब कपड़े को हटाया गया तो उनके शरीर की जगह मात्र फूल ही फूल मिले, जो मानो ये संदेश दे रहे थे कि लोगों को मिलजुल कर आपसी भाईचारा, प्रेम, एकता और अखंडता के साथ रहना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी को एकता के धागे में एक साथ मोती के समान रहना चाहिए। उन्होंने सभी के मन में उठ रही जिज्ञासाओं का समाधान किया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1947 में देश दो भागों में विभाजित हो गया, जिसमें नानकाना साहिब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। देश से अलग होने के बाद हिंदुस्तानियों के लिए नानकाना साहिब पहुंचना प्रशासनिक तौर पर थोड़ा आसान नहीं रहा। बावजूद इसके हर साल हजारों की संख्या में दर्शन के लिए संगत पाकिस्तान जाती है। मगर जो वहां अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए हमारी कोशिश कि इस झांकी के माध्यम से नानकाना साहिब के दर्शन कर सकें, साथ ही गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन को हम जान सकें एवं अपने आप को गुरु चरणों से जोड़कर गुरु घर की खुशियों को प्राप्त करें। ओके गाइस, सो ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਫੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਹਿਸਾਸ कह सकते हैं कि थोड़ी जी नॉलेज मिली इस वीडियो के थ्रू। एंड जदों एंड ते इन्होंने इस वीडियो के विच गल की ना कि ननकाना साहब जो सिखां तो खो लिया गया, वो सीरीयसली गाइज ये घाटा कदे नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि जो चीज़ तुहाडे दिल के करीब होवे उही तुहाडे तो दूर हो जाए तो तुसी सोच सकते हो कि एक बंदे ते किद्दां की बीतदी है। तो बाकी सारे कुछ तुहाडे सामने है एंड बड़े एक छोटी जी वीडियो के विच आपां देखिया कि इन्होंने हजे तो यह गाइज एक आप ट्रेलर भी नहीं कह सकते कि उन्हों दी लाइफ स्टोरी का एक टीज़र भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि इन्ना छोटा जिहा भाग सीगा। जिद्दां जिद्दां तुसीं सिख धर्म नूं जानन की कोशिश करदे हो ना, तो तुहानूं उदों पता लगदा है कि यह बहुत ही ज़्यादा डूंघे समुंदर वांग इतिहास है जो कि गुरु नानक देव जी बारे उस टाइम जी एंड ते इन्होंने गल दसी, क्योंकि गुरु नानक देव जी का प्यार सब नाल सीगा, चाहे वो हिंदू होवे चाहे मुसलमान होवे। एंड उस टाइम मुस्लिम एंड हिंदू आपस में ही लड़न लग गए सी, क्योंकि जदों गुरु नानक देव जी इस संसार नूं छड्ड के गए तो उन्हां दे शरीर नूं अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग वो संस्कार करना चाहुंदे सी। पर बिकॉज मुस्लिम्स आ जो तुहानूं पता वो एक इंसान के जान तो बाद उसकी बॉडी नूं दफनाउंदे है एंड हिंदू उहनूं अग दे अग्नि भेंट करते हैं। सो इस लड़ाई नूं ही खत्म करता गुरु नानक देव जी ने। एंड जदों उत्थे देखिया कि चादर चक्की एंड उत्थे उन्हां दा शरीर ही नहीं है, सो ये एक सबूत सीगा कि वह सबनों प्यार करते हैं, चाहे वो हिंदू होवे चाहे मुसलमान होवे जां किसी कोई होर धर्म का इंसान होवे। उन्होंने एक सांझीवालता का उपदेश दिता, एक प्यार का सुनेहा दिता, एक भाईचारे का सबूत दिता, सबनों एक अख नाल देखिया ते सारिਆਂ ਨੂੰ बराबरता का जिहड़ा दर्जा दिता। बराबरता का दर्जा किवें दिता? सब तो पहली गल उन्होंने लंगर चलाया। लंगर किवें चलाया? सारे बंदे एक सार एक लाइन विच बैठ के नीचे धरती ते बैठ के लंगर छकणगे। एंड गाइज तुसीं देखदे हो किन्ने टाइम पहला ये चीज़ शुरू हुई एंड हुण तक दुनिया भर के गुरुद्वारा साहब दे विच यही रीत फॉलो की जाती है। फिर चाहे उत्थे कोई नेता आके बैठे, चाहे कोई पोलीटिकल लीडर होवे, चाहे कोई सिंगर होवे, चाहे कोई फिल्म एक्टर होवे, चाहे एक बच्चा गरीब होवे, चाहे एक रिक्शे वाला होवे, चाहे कोई धोबी होवे,
चाहे कोई हिंदू होवे, मुस्लिम होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, क्रिश्चियन होवे, जेड़े मर्जी धर्म का इंसान होवे वो एक सार बैठदा है। ते मेरे ख्याल ये एड्डी वड्डी एग्जाम्पल आपां होर किते नहीं देख सकते पूरी दुनिया विच। मैनू नहीं लगता कि किते होर एड्डा वड्डा सबूत एक एड्डा वड्डी सिक्ख्या दे के गए होण कि सारे बंदे एक बराबर है ना। तो बाकी गाइस तुहाडे सामने है। एंड जेकर तुसीं चाहते हो कि मैं सिख धर्म ते जां गुरु नानक देव जी ते जां 10 गुरु साहिबानां विचों किसी गुरु साहिबान ते कोई वीडियो लैके आवां, तुहाडे नाल शेयर करां एंड आपां उस बारे गल्लां बातां करिए, तां मैनूं नीचे कमेंट करके जरूर दसो। ते जाण तो पहलां एक वारी मैं फिर मेरे वल्लों अते दिलप्रीत जी दे वल्लों तुहानूं सारिआं नूं हैप्पी गुरपुरब, हैप्पी गुरपुरब, हैप्पी गुरपुरब। तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत वधाइयां गुरु नानक देव जी दे जन्म दिहाड़े दियां। ते गाइस सारे ने खुश रहो, जरूरतमंदां दी मदद करो यार, छोटे छोटे जेडे बच्चे गरीब बच्चे उन्हां दी हैल्प करो है ना। ते प्यार दा सुनेहा वंडो यार, किरत करो, वंड छको ते नाम जपो, परमात्मा नूं हमेशा याद रखो। ते इदां ही काम करते रहो तो साड़ियाँ वीडियोज़ देखते रहो। तो मैं मिलूँगा तुहानूं किसी होर वीडियो ते, तद तक लिए मैनूं दिओ इजाज़त। सत श्री अकाल ते चक्की रखो इदां ही काम।